हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाली मैथ्स में। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़ा है। तो आइए बिना समय गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस P बाई एच। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब बात आता है कि ये परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और अगर ये हमारा एंगल थीटा है, इस एंगल के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, इस थीटा एंगल के लिए कंसीडर करते हैं, तो जिस एंगल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री एंगल होता है यानी राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, और बचा हुआ साइड जो है वो हमारा बेस हो जाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है और बेस है ये आपस में चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस एंगल के जगह पे अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आइए हमें जो प्रूफ करना है, तो वी हैव टू प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ करने का 3 तरीका होता है। क्या क्या तरीका होता है? पहला तरीका है अगर आप LHS लेके चलते हैं और अगर उसको RHS के बराबर कर देते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करके मान लीजिए RHS को लेके चलते हैं, आप RHS को लेके चलते हैं और उसको LHS तक ले आते हैं तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। या तीसरा तरीका क्या है कि RHS बराबर कुछ लाके छोड़ देते हैं और LHS बराबर लाके कुछ छोड़ देते हैं इक्वल क्वांटिटी, तो भी हमारा LHS बराबर RHS हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो आइए हम लोग पहला तरीका अपनाते हैं। तो LHS इज इक्वल टू है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कितना? साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा, अभी हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो ये हो जाएगा हमारा पी बाई एच का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो पी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम जो है हमारा वो एच स्क्वायर हो जाएगा, तो जब हम एलसीएम ले लेंगे एच स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर हमारा पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हमारा आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। और ये दोनों कट के हमारा 1 हो जाएगा और यही हमारा RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये आइडेंटिटी प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल का हमेशा नाम याद रखिए @concept वाली मैथ्स। थैंक यू।